हेलो, नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 15 दिसंबर 2020 और 15 दिसंबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन को इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके साथ-साथ में जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ-साथ में आप लोगों को जो भी स्टैटिक जीके भी साथ में बनती हैं, उनको भी साथ-साथ में हम लोग डिस्कस करते चलेंगे और इसके साथ-साथ में एसएससी, रेलवे, बैंक एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो साथी सुपर टेट की तैयारी वो उनके लिए तो ये क्लास बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सुपर टेट में आपका 35 नंबर का जो आपकी करंट अफेयर है वो आने वाली है। ठीक है, समझ में आएगा सभी साथियों को। और जिन साथियों को पीडीएफ के लिए प्रॉब्लम होती है तो वो साथी हमारा जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल पाठशाला विद गौरव, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके और वहाँ से पीडीएफ का डेली रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ज़रा आगे बढ़ते हैं और इसके आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी इस चैनल पे बिल्कुल ही नए हैं, वो सभी लोग साथी क्या करेंगे, चैनल को सबसे पहले नंबर पे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को डेली अपडेट यहाँ से मिलती है। तो आज हम लोग सेशन अपना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा आज का फर्स्ट प्रश्न कौन सा यहाँ पे है। फर्स्ट प्रश्न की बात हो रही है, स्वास्थ्य मंत्री ने जारी किया 5वां राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में आपको बताना है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो हुआ है, ये कौन से नंबर का हुआ है। तो आप सभी का आंसर क्या आएगा कि ये 5वां राष्ट्रीय सर्वेक्षण यहाँ पे हुआ है। और इसके साथ साथ में इसने जारी किसने किया है, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, स्वास्थ्य मंत्री की। अब देखो, अगर आप जैसे ऑप्शन अगर दे दिया जाता है, तो यहाँ पे आप ये बताइए कौन सा सर्वेक्षण हो रहा है, तो आप सभी लोग बताओगे कि स्वास्थ्य सर्वेक्षण हो रहा है। तो स्वास्थ्य सर्वेक्षण हो रहा है तो स्वास्थ्य मंत्री ही तो जारी करेंगे ना। अब क्वेश्चन आपसे कैसे अब आपसे क्वेश्चन नया यहाँ पे ये बना दिया जाएगा कि आखिर वर्तमान समय में स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो आप सभी का आंसर क्या आएगा, हर्षवर्धन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी साथियों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। इस तरीके से क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके में भी पूछ ले जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण हुआ है, ये कौन से नंबर का हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 5वां हुआ है। और इसको किसने किया, स्वास्थ्य मंत्री ने किया है। स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान समय में कौन है, हर्षवर्धन सिंह है। और ये फोटो में जो आपको दिख रहे हैं, ये कौन है, हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पे है। ठीक है, इसके साथ साथ अब जरा इसके फैक्ट को भी साथ में बात कर लेते हैं कि आखिर इसके मुख्य इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ये जो स्वास्थ्य यानी ये जो सर्वेक्षण होता है, जनसंख्या पे निर्धारित होता है। स्वास्थ्य और पोषण विस्तृत जानकारी वाले 5वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण का यहाँ पे किया गया, मतलब इससे पहले 4 इसके हो चुके हैं। ठीक, समझ में आ गया। इसके हम अगर बात करते हैं, इन पहले चरण में 17 राज्यों और 5 यूटी 17 राज्यों और 5 यूटी की यहाँ पे बात हो रही है। यूटी का मतलब यूनिटी टेरिटरी, यहाँ पे बात है, केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उनकी बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके साथ साथ अगर हम इसके दूसरे चरण की बात करते हैं, जो शेष जो 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में ये कवर किया जाएगा। इसके साथ साथ ये अगर इसकी बात करें, 2021 तक इसकी आने की उम्मीद है। समझ में आ गया, कब तक, 2021 मई में आपको ये कंप्लीट होगा। अगर इसकी और बात करते हैं तो सर्वेक्षण मातृ प्रजनन दर बाल शोषण को यहाँ पे सुधार के, मतलब इस सर्वेक्षण में कौन कौन से बात किया जाएगा। तो यहाँ पे मात्र हो रहा है, यानी कि बच्चे, और यहाँ पे जो उसकी माँ होगी उसके बारे में, प्रजनन दर कितनी है, और बाल स्वास्थ्य संकेतों का यहाँ पे सुधार का दर्जा दिया जाएगा। समझ में आ गया। अगर यहाँ से हम और फैक्ट की बात करते हैं, तो 8 राज्यों में से 11 में कुपोषण के संकेत खराब हो गए हैं। बात समझ में आ गई। यानी 18 राज्यों में अगर हम बात करें तो 11 में कुपोषण के संकेत कैसे हैं, बहुत ही मतलब कैसे हैं, खराब हैं। तो अगर कुपोषण की बात करें, तो जिन लोगों को कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, कुपोषण, जिनका किसी भी तरीके से सूखा रोग हुए, इस तरीके की चीजें जो होती हैं वो बच्चों में होती हैं, उन्हीं के बारे में यार रिपोर्ट को दर्ज किया गया है। अब आपसे अब जैसा कि आप लोगों को पता है, तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग और याद रखिएगा कि अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, कि भारत में प्रेजेंट टाइम में कितने स्टेट हैं, तो आप सभी का आंसर यहाँ पे क्या आएगा, आप सभी का आंसर यहाँ पे आएगा 28। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान समय में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आंसर क्या आएगा, 8। ठीक है, तो कई सारे साथी इसका गलत आंसर भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये पता था कि तेलंगाना 29 राज्यों में बना था। ठीक है, तो अब जो अगर वर्तमान स्थिति की हम बात करें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28। 8 वाला आप लोगों को ऑप्शन करना है। ठीक, यहाँ तक सभी साथियों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं, तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया। तो ये कौन से नंबर का हुआ, तो 5वां हुआ है। आगे बढ़ते हैं जरा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में आगे देखते हैं।
आगे की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ बात किसकी हो रही है, बंगबंधु शेख मुजीब के नाम पर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार यहाँ पे शुरू करेगा यूनेस्को। अब देखो यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आपके एक जो हेडिंग है उसमें आपको मिल जाएंगे। कैसे आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि बंगबंधु शेख मुजीब के नाम पर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार अभी हाल ही में किसने शुरू किया है। मैंने क्या बताया, बंगबंधु शेख मुजीब के नाम पर अंतरराष्ट्रीय जो पुरस्कार है अभी कौन शुरू करने वाला है। तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा कि इसका आंसर हो जाएगा यूनेस्को। मतलब यूनेस्को जो है बंगबंधु शेख मुजीब के नाम पर अंतरराष्ट्रीय क्या कर रहा है, यहाँ पे पुरस्कार को शुरू कर रहा है। बात समझ में आ गई। अब अगर थोड़ा सा आपसे ये भी जान लेते हैं कि आखिर यहाँ पे बात किसकी हो रही है, बंगबंधु शेख की यहाँ पे बात हो रही है, तो अगर ये क्या है भाई, इनके नाम पे अगर कोई पुरस्कार शुरू किया जा रहा है तो वो क्यों शुरू किया जा रहा है, इसको भी जरा साथ में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है, वह एक तरीके के बांग्लादेशी राजनीतिज्ञ हैं और राजनेता थे और बांग्लादेश के जनक भी हैं। मतलब उन्होंने जन्म कहाँ लिया था, बांग्लादेश के। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बंगबंधु शेख मुजीब हैं ये कहाँ के निवासी, तो आंसर क्या आएगा, बांग्लादेशी थे और वहीं के इनके नाम पे ही अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार की इसकी शुरुआत की जा रही है। ठीक है, यहाँ तक सभी साथियों को समझ में। अब इसके जो मुख्य फैक्ट बनते हैं उनको भी साथ साथ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आगे बात हो रही कि यूनेस्को ने बंगबंधु शेख मुजीब के उर रहमान, इनका पूरा नाम भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, के नाम पर रचनात्मक अर्थव्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की है। मतलब किसमें, इकोनॉमी में आपका रचनात्मक अर्थव्यवस्था के ऊपर इन्होंने पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो अगर हम इसकी बात करें, ये जो पुरस्कार है कब से शुरू होगा, तो 2021 नवंबर से इसको शुरू होने वाला है। और इसमें अगर हम बात करें तो कितने $50,000 का यहाँ पे होगा पुरस्कार। बात समझ में आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से इस तरीके से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो सभी साथियों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो अगर इसकी और बात करते हैं तो ये रचनात्मक उद्यमिता सर्वेक्षण अभ्यास करने वाले युवाओं को चिन्हित करेगा। मतलब जो उसमें इंडस्ट्री से रिलेटेड होंगे, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे होंगे, उन्हीं को क्या चाहेगा, उन्हीं युवाओं को चिन्हित किया जाएगा। और चिन्हित करने के साथ जश्न मनाने व संचार वैश्विक आर्थिक पहलू वो 2 साल में एक बार दिया जाएगा। ये अगर पुरस्कार की बात करें तो 2 साल में एक बार इसको दिया जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि अभी हाल ही में बंगबंधु शेख मुजीब के नाम पे अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करेगा यूनेस्को, तो ये कितने साल में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो सभी का आंसर क्या आ जाएगा, 2 साल में इसको क्या किया जाएगा, मतलब ये 2 साल में एक बार इसको प्रदान किया जाएगा। तो मैंने आपको भी बता दिया था शेख मुजीब क्या है, तो ये एक तरीके के बांग्लादेशी राजनीतिज्ञ हैं जो बांग्लादेश के जनक के रूप में यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आएगा। सभी क्वेश्चन को यहाँ पे आप लोगों को डिस्कस कर लिया। जो साथी नोट कर रहे हैं वो साथ में नोट भी कर सकते हैं। तो समझ में आ गया सभी साथियों को कि बंगबंधु शेख मुजीब के नाम पर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार अभी हाल ही में किसने शुरू किया। तो आंसर क्या हो जाएगा, यूनेस्को। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। तो अब यहाँ पे जरा समझ लेते हैं, बात हो रही है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। ठीक है, ध्यान से समझेंगे सभी साथी। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है ये अभी हाल ही में आपका कब मनाया गया। तो आप सभी का आंसर क्या आएगा, 14 दिसंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 14 दिसंबर। ठीक है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 14 दिसंबर 2020 को ये मनाया गया है। कब मनाया गया, 14 दिसंबर को ये मनाया जाता है। तो अब जरा इसकी हम और फैक्ट की बात कर लेते हैं कि आपके इससे कौन कौन फैक्ट बन सकते हैं। यहाँ पे ऊर्जा मंत्रालय की बात हो रही है, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, यहाँ पे आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा, बीईई के द्वारा क्या किया जाता है, इसको हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि बीईई क्या है, तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इसका पूरा नाम हो जाएगा। तो उसके द्वारा ही क्या होता है, ये दिवस जो मनाया जाता है। ठीक, समझ में आ गया। तो अगर हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं कि अगर इस दिवस के मनाने का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे बात हो रही जलवायु परिवर्तन संबंध दिशा में प्रयास के साथ साथ ऊर्जा जुड़ाव एवं ऊर्जा दक्षता के महत्व के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता को बढ़ाना। कहने का तात्पर्य मतलब क्या है कि अगर ऊर्जा संरक्षण की बात हो रही तो किस तरीके से ऊर्जा को हम बचा सकते हैं, किस तरीके से हम लोगों के बीच में जागरूकता को बढ़ा सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में इसका उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ अगर हम इसकी और बात करते हैं, बीई ने 2001 में, बात समझ में आ गया, बीई ने क्या किया था, 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम यहाँ पे क्रियान्वित किया। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2001 में आया था। और ये किसके द्वारा हुआ था, तो बीई के द्वारा हुआ था। बीई का मतलब मैंने क्या बताया था, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, यहाँ पे पूरा नाम इसका हो जाएगा। ठीक है, तो अब जरा बीई के बारे में समझ लेते हैं कि इसका काम क्या होता है। यह एक संवैधानिक निकाय है। ये कैसा एक संवैधानिक निकाय है जो सरकार के अंतर्गत आता और ऊर्जा
उपयोग को कम करने हेतु नीतियों और रणनीतियों को बनाने के काम आता है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि बीईई जो है ये आपका कैसा निकाय है? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये एक तरीके का संवैधानिक निकाय है। तो क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, बस आप लोगों को उसी तरीके से अपने क्वेश्चन को तैयार भी करना रहता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया? तो आंसर क्या आ जाएगा? 14 दिसंबर इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इसकी ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो आपका आंसर क्या आएगा? 2001 में आएगा। इसको कौन हर साल इसको किसके तहत ये मनाया जाता है? तो आपका आंसर क्या आएगा? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा इसको मनाया जाता है। ठीक है, अगर आप सभी साथियों को जो साथी देख रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा आगे क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे है कि मैक्स वर्स्टपेपन ने 2020 में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स यहाँ पे जीत लिया है। तो अब जरा यहाँ पे समझ लेते हैं किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा आपसे? ग्रैंड प्रिक्स अभी हाल ही में किसने जीता है? ग्रैंड प्रिक्स अभी हाल ही में किसने जीता है? तो आपका आंसर क्या आएगा कि यहाँ पे मैक्स वर्स्टपेन ने यहाँ पे क्या किया है कि आपका अबू धाबी में जो है वो ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है उसको भी जरा साथ में आप समझेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बात हो रही है रेड बुल के रेसल। ये अगर आपसे पूछा जाए कि किसके रेसर है तो आपका आंसर क्या आएगा? रेड बुल के यहाँ पे रेसर है मैक्स वेरस्टेन यहाँ पे, और ये कहाँ के रहने वाले? नीदरलैंड के रहने वाले हैं। इन्होंने अभी हाल ही में क्या किया? संयुक्त अबुनात ने आयोजित किया था फार्मूला 1 सीजन यहाँ पे किया था। समझ में आ गया? और ये इन्होंने सीजन को जीत लिया। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जो अगर आपसे पूछा जाए किसने जीता तो आंसर क्या आएगा? मैक्स वर्स्टपेन ने इसको जीता हुआ है। ठीक है, अब जरा इसकी और बात कर लेते हैं। यह फार्मूला 1 सीजन की उनकी दूसरी और अंतरराष्ट्रीय रेस की 10वीं जीत है यहाँ पे। मतलब अगर आपसे पूछा जाए ये जो मैक्स वर्स्टपेन है, इनका देखा जाए तो 1 सीजन की उनकी दूसरी, मतलब ये उनका दूसरा इनकी जीत होगी, लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय कैरियर की बात की जाए तो यहाँ पे 10वीं जीत इनकी हो जाएगी। ठीक, तो सभी साथियों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ में अगर हम और बात करते हैं, रेस 2020 फार्मूला 1 चैंपियनशिप 17वीं और अंतिम दौर थी यहाँ पे, ये भी साथ में आप लोगों को पॉइंट नोट डाउन कर लेना है। अगर हम इसकी और बात करते हैं तो वाल्टेरी वोल्टास मर्सिडीज ने फिनलैंड ने दूसरा स्थान मिला, उनके बाद लुइस हैमिल्टन ने यहाँ पे ये भी आपके रहे हैं। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ लेता है। अब क्या होता है कि आपको फर्स्ट नंबर वाला ना पूछ के सेकंड और थर्ड नंबर वाला पूछ लेता है। तो आपको पूरी तरीके से क्वेश्चन को तैयार करना होता है। ये नहीं होता कि आप वन लाइनर पढ़ लिए और आपको समझने लगे कि हाँ मैंने करंट अफेयर को तैयार कर लिया है। ठीक है, क्योंकि अब धीरे धीरे एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज होता चला जा रहा है। ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक? तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। आगे जरा आप लोग समझते हैं कि आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का, और ये जो आपको फोटो में नजर आ रहा है ये कौन है? मैक्स वर्स्टपेन यहाँ पे इनका नाम है। ठीक है, सभी साथियों को समझ में आ गया। तो किसने जीता है? तो ये आपका इन्होंने जीत लिया है। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो आंसर क्या आएगा? मैक्स वर्स्टपेन ने इनको जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है कि वीएसई ने ई कृषि हाजिर बाजार प्लेटफॉर्म में भीम लॉन्च किया। यहाँ पे जरा समझेंगे। यहाँ पे इसका लाने का एक दूसरा उद्देश्य और भी है, क्योंकि क्या है, एक भीम नाम का एक ऐप और भी है। तो इसी जैसे आप लोगों को कंफ्यूजन एग्जाम में हो जाएगा, तो जब आप एग्जाम में पहुंचोगे तो लगेगा भीम तो ये भी है और भीम जो भी है। तो अगर जिस साथियों नहीं पढ़ेगा तो वो गलत करके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है बीएसई ने अभी हाल ही में क्या किया है, ई कृषि बाजार हेतु एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। उसका नाम क्या दिया है? भीम यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की यहाँ पे बात हो रही है। इसी ने अभी हाल ही में क्या किया है कि एक भीम ऐप का आपका यहाँ पे लॉन्च किया है। ठीक, एक ई बाजार है। ई बाजार का मतलब इलेक्ट्रॉनिक बाजार है। आप जैसे जिस तरीके से देखा जाए क्या नाम फ्लिपकार्ट होता है या क्या नाम इस तरीके की चीजें होती हैं जहां से आप लोग खरीद सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, एक इसी तरीका का इन्होंने भीम लॉन्च किया हुआ है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे जरा समझेंगे। यहाँ पे अगर हम इसका पूरा नाम, क्योंकि आपसे क्या होगा इसी तरीके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भीम है आखिर क्या है, तो आपका आंसर क्या आएगा कि इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा? BSE ई एग्रीकल्चर मार्केट लिमिटेड यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर इसकी बात करें तो इससे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। हमेशा से क्वेश्चन पूछे रहे हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा और एक एक पॉइंट को नोट डाउन जरूर करिएगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसके साथ साथ में तो अगर हम इसकी बात करें कि भीम एक राष्ट्रीय स्तर की संस्थान है, इलेक्ट्रॉनिक पारदर्शी और कमोडिटी स्पॉट ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म पर काम करेगा ये। ठीक है, तो एक तरीके का प्लेटफॉर्म है, तो इसको भी आप लोगों को साथ में ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें, यह एक राज्य किसानों
एक राज्य के दूसरे राज्य के बाजारों को तक पहुंचाने और उनकी उपज की नीलामी की यहाँ पे सुविधा को प्रदान करेगा। जैसे आप अगर क्या नाम उत्तर प्रदेश से हैं और आप अपना जो सामान है दूसरे स्टेट में ले जाना चाह रहे हैं, तो इस माध्यम से आप अपने जो ई बाजार है उसको क्या कर रहे हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। और ये क्या करेगा, किसानों अपनी उपज को बेहतर मूल्य प्राप्त यहाँ पे कर सकते हैं। अगर जैसे आपने सोचा कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपनी जो वस्तुएं हैं, जो ई बाजार है उसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, कृषि के जो भी प्रोडक्ट हैं उनको आप दूसरे स्टेट में क्या कर सकते हैं, अपनी चीजों को बेच सकते हैं। इससे क्या होगा, किसानों की जो उपज होगी उसको बेहतर मूल्य प्राप्त यहाँ पे हो सकते हैं। अभी तक क्या होता था कि ये भी चीजें थी अपने स्टेट में आप बेच सकते हैं, लेकिन अब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप दूसरे स्टेट में बैठे बैठे आप ये चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये भी चीज आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखो दिख रहा होगा रिमेजिन, एग्जीक्यूट और प्रोपोजर। तो ये भी आप साथ में सभी साथियों को याद रखना है। ठीक है, तो अभी आपसे पूछ लिया जाए कि भीम ई कृषि बाजार अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, BSE यहाँ पे पूरा आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, भीम याद रखना, भीम एक UPI एक आपका है जिससे आपको ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वो भी साथ में आप लोगों को याद रखना। ठीक, एक भीम ये हो गया और एक भीम वो हो गया। आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है 21वां नेपोलियन दिवस यहाँ पे मनाया गया है। अब यहाँ पे बात हो रही है नेपोलियन दिवस की, जरा समझ लेते हैं यहाँ पर कि क्या है। यहाँ पे बात हो रही है नेपोलियन दिवस की, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोगों को इसको याद रखना है। ठीक है, ये कब मनाया गया, 12 दिसंबर को ये मनाया गया है। ठीक, तो जरा इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेपोलियन दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12 दिसंबर को ये मनाया गया है। ठीक है, हाँ, अब जरा इसके आगे और समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्या क्या इसके बारे में समझना है वो चीजों को भी साथ में समझ लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इसको याद करना है, क्योंकि ऐसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि मणिपुर में 12 दिसंबर 2020 को इम्फाल के नुपीलैंड मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे 81 नुपीलैंड डे यहाँ पे मनाया गया। ठीक है, तो आप सभी साथियों को ये भी याद रखना है नुपीलैंड डे कब मनाया गया, तो ये मनाया गया आपका 12 दिसंबर को ये मनाया गया है। तो अगर जरा आप इसकी बात समझ लेते हैं कि आखिर ये नुपीलैंड दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका क्या क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, उसको जरा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि 1904 में और 1939 में मणिपुर महिलाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ नुपीलैंड नामक 2 ऐतिहासिक युद्ध किए थे। इसीलिए यहाँ पे क्या उन्हीं के सम्मान में क्या है, नुपीलैंड दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कौन से नंबर का मनाएगा, तो ये 21 यहाँ पे क्या नाम इस तरीके के नुपीलैंड दिवस यहाँ पे मनाएगा। तो ये कहाँ मनाएगा, तो मणिपुर में इसको मनाया गया है। ठीक है, तो अगर इसकी और बात करते हैं, इसके फैक्ट और जान लेते हैं। यहाँ पे इस दिन सैकड़ों महिलाएं चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने और चावल मिलों को बंद करने की मांग को लेकर इम्फाल की सड़कों पर निकली हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक तरीके का ये क्या है, एक तरीके का आंदोलन होता है। नुपीलैंड दिवस कब मनाया, तो 12 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये अभी हाल ही में कहाँ मनाया गया, तो ये मणिपुर में मनाया गया। ठीक है, मणिपुर इम्फाल में ये मनाया गया। ठीक, पूरे क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। इस तरीके के जो आप लोगों ने दिवस नहीं पढ़े होते हैं, यही एग्जाम में आप लोगों के एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक, यहाँ तक आ गया सभी साथियों को समझ में कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हो, जरा यहाँ पे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे मार्च 2021 में खोली जाएगी स्वाधीनता सड़क यहाँ पे। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। अब क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि स्वाधीनता सड़क, यहाँ पे बात किसकी हो रही, स्वाधीनता सड़क, ये बताइए कब अभी इसकी शुरुआत की जाएगी, कब से इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो आप सभी का आंसर क्या आएगा, मार्च 2021 में क्या होगा, इसकी शुरुआत की जाएगी। कब, मार्च 2021 में स्वाधीनता सड़क की। जरा अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आगे स्वाधीनता सड़क है ये क्या है, ये कौन से 2 देशों के बीच को जोड़ने वाली यहाँ पे बात करी जा रही है। तो यहाँ पे बात हो रही स्वाधीनता सड़क की। तो आप लोगों को याद क्या रखना है कि बांग्लादेश और भारत के बीच में स्वाधीनता सड़क जो है ये 26 मार्च 2021 को ये खोली जाएगी। कब, स्वाधीनता सड़क जो है ये आपका किन 2 देशों के बीच में, तो आपका आंसर क्या आएगा, बांग्लादेश और भारत यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जुल्फोवाली, आपको जानते ही होंगे यहाँ पे। तो इनका नाम क्या है, शेख हसीना है। और ये भारत के कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक, समझ में आ गया। तो इन 2 देशों के बीच में क्या स्वतंत्रता सड़क का अभी हाल ही में क्या है, इसका 26 मार्च से इसकी शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपसे पूछा जाए स्वतंत्रता सड़क किन 2 देशों के बीच में यहाँ पे ये
योजना है, तो आपका आंसर क्या आ जाए, बांग्लादेश और भारत के बीच में ये हो जाएगी। तो अगर हम इसकी और बात करते हैं, सड़क परिवहन भारतीय तरफ से कार्यक्रम है और ये बांग्लादेश में मुजीबनगर मेहरपुर जिले के माध्यम से जुड़ेगी। तो ये यहाँ के स्टेट हैं उनको भी साथ में दे रखा है। यहाँ पे अगर हम और बात करते हैं तो 1965 तक सक्रिय रहे चिलाटी हल्दीबारी रेल लिंक का उद्घाटन भी 17 दिसंबर 2020 को किया जाएगा और दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच शिखर सम्मेलन के यहाँ पे बात की जा रही। समझ में आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ भी आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, चिल्हाटी हल्द्वारी रेल लिंक का उद्घाटन भी अभी होने वाला है। तो अगर आपसे पूछा जाए चिल्हाटी हल्द्वारी जो है रेलवे लिंक है, ये किन दो देशों के बीच चलने वाली, तो आंसर क्या आ जाएगा, बांग्लादेश और भारत के बीच में चलने वाली है। ठीक है, सभी साथियों को यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई होगी। 17 दिसंबर 2020 इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 17 दिसंबर क्या हो जाएगा आपका, चिल्हाटी हल्द्वानी रेल लिंक है, ये भी आपको 17 दिसंबर 2020 के बीच में इसका उद्घाटन होने वाला है। तो ये किसके बीच में होने वाला है, बांग्लादेश और भारत के बीच में ये होने वाला है। ठीक है, सभी साथियों को पूरी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोग क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट डाउन करते जाएंगे। और जिन साथियों को पीडीएफ में मिलने में प्रॉब्लम है, तो वो साथी क्या कर सकते हैं, उस टेलीग्राम चैनल पाठशाला विद गौरव को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप लोग डेली की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है कि बंगबंधु शेख मुजीब के नाम पर पुरस्कार यहाँ पे घोषित किया जा रहा है। जरा इसको भी समझ लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, बंगबंधु शेख मुजीब के नाम पर एक पुरस्कार क्या किया है, आपका जारी किया जा रहा है। ठीक है, इसको जरा समझ लेते हैं कि आखिर ये क्यों किया जा रहा है और इसके क्या क्या फैक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे बात हो रही है, यूनेस्को ने बंगबंधु शेख मुजीब रहमान के नाम पर रचनात्मक अर्थव्यवस्था क्षेत्र एक अंतरराष्ट्रीय शुरू करने की यहाँ पे बात की जा रही है। बात समझ में आ गई। बंगबंधु शेख मुजीब के नाम पर क्या है, एक तरीके का आपका पुरस्कार की यहाँ पे बात हो रही है। और इस क्वेश्चन को मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, अभी इसी सेशन में आप लोगों से आगे डिस्कस किया हुआ है। तो ये भी सभी साथियों के यहाँ पे समझ में आ गया। और ये जो फोटो में आपको देख रहे हैं, ये कौन है, बंगबंधु शेख मुजीब है। ठीक, समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि बंगबंधु शेख मुजीब क्या है, वो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए यह उनके नाम पर यह पुरस्कार किया जा रहा है। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति कौन थे, बंगबंधु शेख मुजीब रहमान थे। तो अगर आपसे पूछा जाए 1971 से लेके 1975 तक ये प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया हुआ है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है, यूनेस्को द्वारा किया जा रहा है। बंगबंधु शेख मुजीब के नाम पर एक पुरस्कार लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और ये कहाँ के थे, ये बांग्लादेश के हैं। सभी साथियों को पूरी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अगर जो साथी लाइव देख रहे हैं वो साथी कमेंट करके भी अपनी बात को रख सकते हैं, बता सकते हैं, लोगों को, नए साथियों को जोड़ भी सकते हैं कि आपकी जो क्लास है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है। आगे समझेंगे। यहाँ पे आगे बात हो रही है, भारतीय एक्सा ने शुरू किया #GotYouCovered अभियान। अब जरा आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि #GotYouCovered जो अभियान है ये किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई, तो आंसर क्या आ जाएगा, भारतीय एक्सा यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब जरा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आखिर भारतीय एक्सा क्या है। तो अगर भारतीय एक्सा की जब बात होती है तो भारतीय एक्सा क्या है, लाइफ इंश्योरेंस है। क्या है, एक तरीके का लाइफ इंश्योरेंस है। जैसे कि आप लोगों ने LIC का नाम सुना होगा, उसी तरीके से क्या है, भारतीय एक्सा है जो लाइफ इंश्योरेंस करती है। उसी ने क्या अभी हाल ही में एक अभियान की शुरुआत की है, #GotYouCovered की किसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो अगर इसकी शुरुआत की गई तो ये क्यों शुरुआत की गई, इसको भी जरा समझ लेते हैं। ये लोगों को कोविड-19 महामारी से बचाने के लिए प्रयासरत है और इसके फ्रंटलाइन हेल्थ केयर श्रमिकों की सराहना करने के लिए एक विशेष के पहल में यहाँ पे काम की जा रही है। मतलब गोट यू कवर्ड अभियान की शुरुआत किसने की, भारतीय एक्सा ने इसकी शुरुआत की हुई है। तो अगर हम इसकी और बात करते हैं, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस चल रहा है कोविड-19 महामारी के दौरान जीवन और स्वास्थ्य जोखिमों के खिलाफ मास्क लगाकर स्वास्थ्य सेवाओं कर्मियों का यहाँ पे समर्थन करने के लिए प्राइमरो स्किल ट्रेनिंग के साथ साथ यहाँ पे हाथ मिलाया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो होता क्या कि भारतीय एक्सा से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो भारतीय एक्सा से आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय एक्सा आखिर क्या है, तो आपका आंसर क्या आएगा, लाइफ इंश्योरेंस है। जिस तरीके से LIC होती है मैंने आपको पहले ही बता रखा है। और अब अगर जैसे क्या होता है कि हर जो भी, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें कि LIC की टैगलाइन क्या है कि
जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि भारतीय एक्सा की टैगलाइन क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे? बी लाइफ कॉन्फिडेंट। वी लाइफ कॉन्फिडेंट इसकी क्या है? टैगलाइन है। तो ये भी आप साथियों को याद रखना, क्योंकि टैगलाइन से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि ये किसकी टैगलाइन है। ठीक, समझ में आएगा सभी साथियों को? आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ साथ में आगे जरा हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि हमारा आज का जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जम्मू और कश्मीर ने प्राप्त किया नवजात मृत्यु दर। यहाँ पे तो जरा यहाँ पे समझ लेते हैं कि जम्मू कश्मीर ने क्या किया। जम्मू और कश्मीर की यहाँ पे बात हो रही है। जम्मू और कश्मीर ने क्या है? नवजात मृत्यु दर यहाँ पे क्या है? इसको प्राप्त कर लिया है। ये क्या है, जरा इसको भी सब समझेंगे साथ में। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जम्मू और कश्मीर ने पिछले 3 वर्षों में, कितने? पिछले 3 वर्षों में स्वास्थ्य सर्वेक्षण की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख मातृ और शिशु स्वास्थ्य संकेतों में रिकॉर्ड सुधार को दिखाया है। मतलब वहां पे क्या है कि जो भी यहाँ पे जो नवजात मृत्यु दर था, मतलब वहां पे पहले बहुत ज्यादा था, लेकिन उनको क्या किया है, वहां के जम्मू कश्मीर के लोग थे, उन्होंने उसको समझा और समझने के बाद में क्या किया है, यहाँ पे सुधार किया गया है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए, ये क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान है जो मुंबई द्वारा संचालित किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान है ये कहाँ पे? मुंबई में है, इसके द्वारा ही संचालित किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर ने क्या किया है कि मृत्यु दर में 23.1 से 9.8 से 16 अंक, और शिशु मृत्यु दर से यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे 32.4 से घटाकर यहाँ पे 16.3 पर 22 अंकों की कमी की यहाँ पे दर्ज की है। समझ में आएगा सभी साथियों को? तो अगर आपसे पूछा जाए नवजात जो मृत्यु दर है ये पहले कितनी थी? 23.1 से लेकर 9.8, 16 अंक की यहाँ पे कमी हुई है। कितने अंक की? 16 अंक की कमी हुई है। तो जो भी साथी यूपीपीएससी से रिलेटेड यहाँ पे जो भी एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए ये फैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कथन में आपके इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, या आपके जो भी आगामी एग्जाम है, जो भी आप चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, आप एसएससी या किसी भी जहां पे करंट अफेयर आता है, वहां पे इस तरीके के फैक्ट आपसे पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर द्वारा नवजात शिशु जो दर है, वहां पे दर कितनी है? तो आप सभी का आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा कि पहले कितना था, अब इस समय 16 अंक यहाँ पे प्रदान किए गए। अगर आपसे शिशु मृत्यु दर की बात पूछी जाए, भाई नवजात की बात, जो क्या होते हैं, जो हाल ही में पैदा हुए बच्चे, उनको नवजात बोला जाता है, और शिशु होते जो आपके 5 मंथ से अधिक के हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको शिशु, तो उनकी अगर पूछा जाए तो ये 22 अंकों के यहाँ पे कमी को दर्शाया गया है। सभी साथियों को पूरी बात, और ये जो रिपोर्ट है ये पिछले 3 वर्षों में यहाँ पे इसको पूरे को एक टारगेट किया गया, उन पॉइंटों को नोट किया गया होगा, और तब आपकी मातृ स्वास्थ्य सर्वेक्षण की यहाँ पे रिपोर्ट को जारी किया गया है। सभी साथियों को पूरी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और पूछने के साथ साथ क्या होता है कि आपने अगर पूरी डिटेल्स में नहीं पढ़ा, अगर आप वन लाइनर पढ़ते रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में क्या होगा कि प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को? इसके साथ साथ में आप लोग जो साथी लाइव देख रहे हैं, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को, नए साथियों को जोड़िएगा, और जोड़ने के साथ साथ में उनको बताइए कि करंट अफेयर क्लास है वो फुल डिटेल्स में आपके यहाँ पे करवाई जाती है। ठीक, इसके साथ साथ में आप हमें जो साथी बिल्कुल ही चैनल पे नए हैं, वो सबसे पहले नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और आप इसके साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को डेली की डेली अपडेट जो हमारे चैनल पे हो रही है, आप वहां पे उससे रूबरू हो सकें। और आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा। लाइक करने के बाद में आप शेयर भी कर सकते हैं, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो आपके सोशल मीडिया हैंडल है, वहां भी आप क्या कर सकते हैं, आप इन चीजों को शेयर कर सकते हैं। और आप लोगों का एक काम तो मैंने आप लोगों को डेली दिया है कि आप लोग कमेंट करके तो जरूर बताइएगा कि आपका सेशन किस तरीके से लग रहा है, और क्या सेशन में और क्या क्या इंप्रूव होना चाहिए, क्या चीजें और नहीं होनी चाहिए, इन सभी को आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, और हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल है, वहां पे आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ भी आप लोगों को डेली की डेली अपडेट प्रोवाइड डेली करवाई जाती है। ठीक है, सभी साथियों को पूरी पॉइंट यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अपनी तैयारी को आप आगे कर सकते हैं। और एक आप लोगों के लिए मैंने आपको बताया था कि आपके इस चैनल के माध्यम से रेलवे एनटीपीसी की जो तैयारी है वो जोरदार तरीके से करवाई जा रही है। तो रीजनिंग की आप जब चैनल पे जाएंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिन साथियों ने नहीं देखी वो पूरा देख ले जाके। बिल्कुल बेसिक से आपको एक एक पॉइंट बहुत बारीकी समझाया गया कि इस तरीके क्वेश्चन होगा तो आपको कैसे क्वेश्चन को टैकल करना होगा। ठीक है, आपको कम समय में ज्यादा चीज सिखाने की कोशिश यहाँ पे की गई है।
ठीक, तो आप सभी लोग जाइए जिन साथियों ने नहीं देखा है, और इसके साथ-साथ में जीएस की क्लास भी आप लोगों की जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपका एक क्या नाम, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके साथ-साथ में एक जो मुख्य टॉपिक आपके होते हैं, उनको साथ में हम लोग लाने वाले हैं, कि उससे क्या हो कि आपके जो भी इम्पोर्ट, जैसे क्या हो गया कि मुख्य आपके सीईओ कौन से हो गए, या आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि कौन-कौन से दिवस हैं, उनकी थीम क्या है। इससे रिलेटेड आपके क्या हैं क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट जीके आपकी होगी, स्टैटिक जीके होगी, उसको भी हम लोग करवाने वाले हैं। तो आप लोग अगर ऐसे ही जुड़े रहें तो उस आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपके लिए जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक सभी साथियों को पूरी बात समझ में आ गई होगी कि आपको किस तरीके से अपने चीज़ों को करना है, और जो साथी अपना टारगेट बना के कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो वो अपनी सफलता को ज़रूर हासिल करेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।